हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर लेगी सबसे ज्यादा सीटें? आपको क्लियर कट यानी कि एक एक कड़ी आपको बताने वाले हैं। क्या छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार या कोई अन्य पार्टी बनाएगी सरकार? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके एक एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय और जनता का फैसला, यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में किस पार्टी का वर्चस्व सबसे ज्यादा होने वाला है। कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीट कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना खेमा बनाने यानी कि बहुमत के पार पहुंच पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व फिर से कायम रख पाएगी? लिहाजा आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 में से एक एक जिले का विश्लेषण करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल प्यार भरे चैनल आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ है उस पे जाके क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कवर्धा की। कवर्धा में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को दोनों ही विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा कायम रखने वाली है और कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कोरिया की दोस्तों, कोरिया छत्तीसगढ़ का एक जिला है और इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 1 सीट पर जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है और छत्तीसगढ़ की स्थानीय पार्टी यानी कि जेसीसी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाबी प्राप्त कर सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के 90 में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने पेश कर दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और 90 में से 6 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जसपुर की। जसपुर में 3 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 3 में से सभी तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कोकेर में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर सकती है। 2 सीटें यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में यानी कि अपने पाले में करने में कामयाब हो सकती है और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर कामयाबी मिल सकती है यानी कि 0 सीट पर सिमट सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बालोद में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट जीतने में कामयाबी मिल सकती है। अच्छी खबर कह सकते हैं इसके लिए बीजेपी के लिए और यहाँ पर कांग्रेस के लिए बुरी खबर यानी कि 1 सीट पर ही सिमट के रह जाएगी कांग्रेस पार्टी बालोद में और जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और थर्ड पक्ष में आती है जेसीसी यानी कि 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का मुंह देखना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मुंगेली जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। जनता की राय और जनता के फैसले के अनुसार देखा जाए तो यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 1
विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एक विधानसभा सीट जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर एक विधानसभा सीट यानी कि 50-50 का यानी कि बराबरी का मुकाबला देखा जा सकता है मुंगेली में। और जेसीसी यहाँ पर 0 सीट पर और अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। बेमेतरा में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 3 में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है यानी कि कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों के साथ बेमेतरा में सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सूरजपुर की। सूरजपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सूरजपुर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट जीतने में कामयाबी मिल सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी 14 सीटों पर लीड मार रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर, जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं गरियाबंद की। गरियाबंद में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब मिल सकती है यानी कि 1 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट यानी कि 50-50 का कह सकते हैं। यहाँ पर भी गरियाबंद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी टाइट मुकाबला रहने वाला है यानी कि 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं सुकमा की। सुकमा में 1 विधानसभा सीट है और 1 ही विधानसभा सीट पर कामयाबी पा सकती है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर 0, जेसीसी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की। 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट यानी कि 50-50 कह सकते हैं यानी कि 1 सीट बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है, जेसीसी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें और जेसीसी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कोड़गांव की। कोड़गांव में 2 विधानसभा सीटें हैं यानी कि कोड़गांव जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर भी 50-50 यानी कि 50-50% बीजेपी और कांग्रेस के बीच से टाई मुकाबला दिखाया जा रहा है। नारायणपुर में 1 विधानसभा सीट है और 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा थाम सकती है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है और जेसीसी को भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 पर सिमट कर रहना पड़ेगा। बीजापुर में बात कर लेते हैं। बीजापुर में 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, जेसीसी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ में 90 में से 32 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 32 में से यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहाँ पर 19 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीट जीत रही है तो कांग्रेस भी पीछे 12 सीटों पर जीत हासिल कर रही है और जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं धमतरी की। धमतरी में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बस्तर में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा लग रहा है। बस्तर में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 2 सीटें जीत सकती है, जेसीसी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रह जाना पड़ सकता है। महासमुंद में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें यानी कि टाई मुकाबला रहने वाला है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस
के बीच काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 24 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। रायपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कामयाबी पा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। सरगुजा में 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी सबसे ज्यादा 32 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे और जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरबा की। कोरबा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना जीत का दावा कर सकती है। जागीर चंपा में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर यानी कि सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है। जागीर चंपा में भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर सेकंड नंबर की पार्टी बन सकती है। जेसीसी भी यहाँ पर 1 सीट पर दावा ठोक सकती है। बालोदा बाजार की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर दावा ठोक रही है और जेसीसी को यहाँ पर सुपड़ा साफ, अदर पार्टी को भी यहाँ पर सुपड़ा साफ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से टाई मुकाबला रहने वाला है। दुर्ग में 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दुर्ग में 3 सीटों पर टाई मुकाबला और इस मुकाबले के देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही फायदा मिल सकता है। बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेसीसी। राजनांदगांव में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 51 सीटें, यानी कि जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 51 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 4 सीटें, अदर पार्टी के ऊपर मुकाबला देखा जा रहा है। दुर्ग में 3 सीटों पर टाई मुकाबला और इस मुकाबले के देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही फायदा मिल सकता है। बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेसीसी। राजनांदगांव में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 51 सीटें, यानी कि जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 51 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 4 सीटें, अदर पार्टी के ऊपर